गठबंधन देश में हैं, एक इंडिया और एक एनडीए। इंडिया विपक्ष में आया है मोदी को टक्कर देने के लिए, लेकिन आज इंडिया बिखर गया है। क्यों बिखर गया है? 4 महीने से जो कवायद चल रही थी उसमें से ममता ने अपने आप को अलग कर लिया है। कहा हम कांग्रेस साथ नहीं जाएंगे, हम अकेले बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। तो कैसे टक्कर देंगे मोदी को? ईवीएम सिलेक्शन बंद करवा दो, ठीक हो जाएगा सब। मोदी को टक्कर देने के लिए भी कोई है कहाँ? कोई मोदी को टक्कर देने के लिए कौन है? अभी नहीं है। जो नहीं दिखाई दे रहा हम उसका भय पैदा कर रहे हैं। जो सामने है, जो नहीं दिखाई दे रहा है हम उससे बात कर रहे हैं। जो सामने है वो ठीक नहीं हो रहा है, वो कैसे ठीक होगा? जैसे ममता बनर्जी अपने आप को अलग कर लिया, उनको लगा उनके बेनिफिट में कुछ नुकसान है, नहीं हो पाएगा तो वो क्यों लें? वो अपने आप में सक्षम है, वो किसी को क्यों आने दे? फिर ईवीएम करवाना क्या मतलब है जो अपने आप ही खुद एकजुट नहीं है? तो भाई डंडे का बोलबाला चल रहा है ना, तो वो तो चाह रहा है ना राहुल के भाई कम से कम एकजुटता हो जाएगी तो कुछ तो सहारा मिलेगा। एक आदमी डंडे से डरने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। अब सबको तो साथ नहीं ले सकते ना, और लोग तो है ना। क्या इसमें स्वार्थ नहीं है अपना अपना कि भाई हमारा ठीक रहेगा, हमारा ठीक रहेगा? अगर आप एकजुट होगे तब टक्कर दोगे। आप सब मिल के लड़ेंगे तो टक्कर दे सकते हैं, और अगर सब अलग अलग लड़ेंगे तो मोदी ही जीतेगा, समझ लो, पक्का ऐसा मान लो। तो ये तो एकजुट होने आते हैं। हाँ, अब एकजुट नहीं होंगे तो नुकसान ही होगा। इनकी पोल खुल गई क्या कि हम एकजुट होने आए थे, हम एकजुट लड़ेंगे? आज तो अलग अलग हो गए। हाँ, जब खुल गई, अब पोल खुल गई, अब कुछ भी हो, मगर जब अलग अलग बिखर के सब लड़ेंगे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला। जब सब एकजुट लड़ेंगे तभी उसका नाम क्या कुछ फायदा हो सकता है, वरना तो कुछ नहीं होगा। फिर मोदी है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ भाई जो होता, लेकिन हम तो दिखाते देखो हम एकजुट हैं, एक साथ में हैं, हमने लड़ाई लड़ी है, हमने टक्कर दिया है। जब आप 6 महीने से काम में कर रहे हो, हम गठबंधन बना रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और मेन टाइम में जब आने वाला है तो मेन वक्त पर आप अलग हो जा रहे हैं। हाँ, तो मेन वक्त पर अलग नहीं होना चाहिए, इनको सब एकजुट ही रहना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है, और नहीं तो फिर उसका नाम क्या? कैसे चलेगा? चलेगा? हाँ, तो अलग अलग लड़ेंगे तो फिर कुछ होने वाला तो है नहीं। केजरीवाल भी थे इंडिया गठबंधन में, तो उनके मुख्यमंत्री हैं मान जी, भगवत मान, पंजाब में। उन्होंने कहा नहीं हम यहाँ तो अकेले लड़ेंगे, यहाँ किसी को सीट नहीं देंगे। उसके बारे में नहीं आइडिया मेरे को। एकजुट क्यों नहीं हो पा रहा विपक्ष? विपक्ष एकजुट क्यों नहीं हो पा रहा है? जिस इलाके में जो है वो सक्षम है अपने आप में, एक पार्टी चाह रही है ना कि भाई सब इकट्ठा हो जाए। कांग्रेस अभी नहीं है उस गठजोड़ में। आप कांग्रेस को नीतीश कुमार ने कर दिया, एक से एक मंच पर बुलाया ममता बनर्जी को, नीतीश को, केजरीवाल को, राहुल गांधी को, तमाम जितने विपक्ष के नेता हैं। 6 महीने से एक साथ बैठे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, चाय समोसा चल रहा था, और मेन टाइम आया तो भगवत मान कर रहे हैं कि हम अलग, केजरीवाल कर रहे हैं अलग, और ममता बनर्जी कर रही हैं अलग। तो कैसे हराया जाएगा मोदी को? मोदी को नहीं हरा सकते। अभी राहुल गांधी ने बताया। हवा है, हाँ, हवा उड़ाया जा रहा है। अभी राहुल गांधी बता रहा था, ऐसा चलता रहता हम उन्हें। हमारी पक्की मतलब ममता बनर्जी जो है उनकी पुरानी है। सुन ले भैया, सुन ले जरा बात कर रहे हैं अभी। आपको बता जाएंगे 2 मिनट में। हाँ, अभी हम जो बोल रहे हैं हवाई कर रहे हैं। हाँ, अभी जो हम बिके तो नहीं कहें, अभी राहुल गांधी कह रहे थे कि हमारी मतलब ममता जी पुरानी है, हमारे हमसे जुड़ी हुई है, ऐसा थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। बाकी ममता बनर्जी मतलब गठबंधन में ही है। मैंने हम तो कोई फर्जी वीडियो बना देंगे। सामने आकर कहा उन्होंने माइक के सामने, सबके सामने, पत्रकार के सामने कि हम कांग्रेस से अलग हो रहे हैं, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे पश्चिम बंगाल में। तो हम झूठ तो नहीं बोल रहे। नहीं तो मतलब आप झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन राहुल गांधी अभी बोल रहे थे ना। कितने बजे बोले थे राहुल गांधी? अभी हम थोड़ी देर पहले आए सुन के, करीब 7:30 बजे, तो हमको ही सुन रहे। तो राहुल गांधी कह रहे हैं ममता जी बनर्जी हमारी पुरानी है, मतलब ऐसा 19-20 चलते रहता है, और ऐसा है हम उन्हें मना लेंगे, हमारी गठबंधन पक्की है। हाँ, ये बात कहेंगे मना लेंगे, लेकिन उन्होंने तो खुद अलग कर दिया कि मैं अलग हो जाऊँ, मैं नहीं रहूँगी। मनाने के बाद कल क्या होगा? आज तो उन्होंने कह दिया कि हम अलग हो गए ना। हाँ, तो ये तो अफवाह बात तो है। जब अब ये गठबंधन बना है इनमें, तो जब तक इलेक्शन नहीं जब तक ये चलता ही रहेगा ना। हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। गाड़ी को बिछा के वहाँ पहुँच जाए, सब जान जाएंगे। हाँ,
तो जब आप आओगे रोड पे या बोलो कि मैं अब नहीं लड़ूंगी कांग्रेस के साथ, सब प्रदेश जान गया। नहीं तो वो अब तो मनाएंगे, कब मानेंगे कि नहीं मानेंगे तो अलग बात है। आज तो ये जाहिर है कि वो अलग हो गई। वो तो बात सही है आपकी। तब अभी कैसे कहते अफवाह बतिया रहे हैं हम? हाँ। आप अभी बोले आप अफवाह बतिया रहे हो। मतलब हम अभी सुन के आए ना समाचार उनके तो राहुल गांधी कह रहे हैं मतलब कि आज का कहानी जो है हाँ वो आई है और पत्रकार से कही भाई मैं अब नहीं लड़ूंगी इनके साथ, मैं अलग हो रही, मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। हाँ नहीं तो अभी और मतलब जब बताया वो तो बोल के है। गई हैं, जब वो बोल के गई हैं जयराम रमेश बोल रहे थे। हाँ ममता के बिना गठबंधन संभव नहीं है हमारा। हाँ जयराम रमेश हम बोल रहे थे। कोशिश करेंगे। ये बोल रहे थे, जयराम रमेश बोल रहे थे और राहुल गांधी बोल रहे थे, लेकिन हवा यही उड़ी हुई है ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ेंगी। हवा नहीं उड़ी है ममता, आप हवा में बात कर रहे हैं, हवा नहीं उड़ी है। ममता बनर्जी सबके सामने आई हैं, पत्रकार के सामने बोला है बंगाली में। उन्होंने जो कहा है कि हम कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। हवा नहीं है, ये साफ सच बात है। हवा तो होता है जो मतलब मैंने जो सुना वो बता रहे हैं हम तुम्हें। वैसे ये गठबंधन जब तक इनका इलेक्शन नहीं हुई जब तक ये चलता ही रहेगा। और उसके बाद भगवत मान आ गए जो केजरीवाल के मुख्यमंत्री पंजाब में। मैं जानता नहीं। उन्होंने कहा दिया कि मैं भी 13 सीटों पंजाब में अकेले लड़ूंगा। हाँ पंजाब में अकेले लड़ेंगे। हाँ तो अब क्या बताइए आपके बाद? आप एक साथ रोज चाय पी के बैठे, चाय पीते हो, कल साज कर रहे हैं मामा अलग अलग हो जाएंगे, तो कैसे हराएंगे मोदी को? मोदी को हराना तो अब ये तो इनकी जिम्मेदारी रह गई ना। इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं? नहीं केजरीवाल टक्कर ले लेता है मोदी से अकेला। हाँ ठीक है, लेकिन जब आप 6 महीने के साथ बैठ रहे हो, उठ रहे हो और हम एक सीट खड़ा करेंगे, मोदी को हराएंगे, रोज आप बोलते हो, है ना, और लगता है कि गठबंधन मजबूत है, अब टक्कर दे सकता है मोदी को। पहली बार कोई टक्कर देने तैयार था। हाँ तो केजरीवाल मोदी को टक्कर देंगे, केजरीवाल दे सकता है टक्कर। टाइम पे आप आकर बिखर जाओगे तो कैसे टक्कर दे पाओगे? केजरीवाल तो अकेले टक्कर ले लेगा मोदी से। कहाँ लेगा? पंजाब में लेगा, दिल्ली में बस काम खत्म। हाँ 13 सीट वहाँ है, 7 सीट 20 सीट पर टक्कर लेगा। 20 सीट 7 सीट यहाँ बीजेपी की है, 13 ले लेगा। केजरीवाल जो बोलता है ना वो काम करता है, इसलिए वो जीत सकता है। तो 13 सीट से नहीं होगा भैया ना? हाँ 13 सीट से नहीं ना कुछ होगा। जितनी सीटें जो होगा लड़ेगा वो लड़ेगा। तो कैसे एकजुट होगा गठबंधन जब ऐसे ही अपने में स्वार्थ लग जाएगा कि हम अपना देखेंगे, तो गठबंधन कैसे वैसे उनकी यात्रा जो निकल रही है उससे तो ये मतलब महसूस हो रहा है कि राहुल गांधी ही जीतेंगे, बाकी कोई नहीं जीतेगा। विपक्ष को एक रख पाएंगे तब जीतेंगे। जी अब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अलग लड़ेगी, ममता बनर्जी अलग लड़ेंगे, बीजेपी अलग लड़ेगी, 3 जगह उठ जाएगा। तो कैसे जीतेंगे वहाँ पर? नहीं तो मतलब अभी उनकी कोट हो रही है ना। हाँ। लेकिन बाद में थोड़े दिन के बाद देखना जैसे अभी नीतीश कुमार के बारे में उड़ी थी। लेकिन नीतीश कुमार मतलब नीतीश कुमार तो कभी नहीं आगे कहे कि हम टूटे हैं ना। नीतीश कुमार ने कभी नहीं कहा कि हम टूटे हैं। अफवाह था वो हवा है। हाँ हवा थी ना। हवा का तो मैं मानता हूँ हवा है। हाँ हवा थी। ने कभी नहीं कहा कि हम अलग होंगे, तो हवा है वो। हाँ लेकिन जब यहाँ खुद आके ममता बनर्जी करें कि हम क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो यहाँ हवा नहीं है। हवा नीतीश कुमार में है, मैं मान लिया आपको 100% हवा है वहाँ पर। हवा यहाँ नहीं है ना, जो खुद कर रही आकर कि मैं अलग हो गई, तो यहाँ तो हवा नहीं है ना, सच है। और ममता बनर्जी कह के गई है तो तक भगवत मान आ गए हैं, बैक टू बैक एकदम बिल्कुल जैसा एकदम तैयारी करके पहले से मिले हुए, तुम आना पहले फिर हम आ जाएंगे उसके बाद। तो वैसे बिखर नहीं गया, लेकिन जो मतलब आसार तो यही है कि कांग्रेस ही जीतेगी गठबंधन। जीतेगी जब एक साथ होगी तुम जीतेगी। ये जीत जाएगी कैसे न कैसे। जब तक एडीएम है जब तक नहीं जीतेगी। एडीएम हट जाए तो जीत जाए, मैं शर्त लगा सकता हूँ इसकी। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में, इंडिया में हम भी हैं वो भी हैं, बताइए नहीं कि हम आ रहे हैं, हमारे पास आइए, चाहे हमारे साथ रहिए। तो कैसे गठबंधन चलेगा? बताना पड़ेगा ना कांग्रेस को अपना घमंड खत्म करके बताना पड़ेगा कि भैया आओ हम साथ चलते हैं। नहीं तो अब तो जा रहे हैं ना वहाँ। हाँ मेरा सवाल यही है, बुलाना चाहिए सबको बुलाना चाहिए, बात करना चाहिए, उससे तभी तो सब इकट्ठे होंगे। अब ऐसे थोड़ी होगा कोई बगल। ममता बनर्जी का कहना है कि कांग्रेस को घमंड हो गया कि हम अगर चुनाव लड़ लेंगे, गठबंधन हमारे साथ चाय पी रहे हैं, जब आप पश्चिम बंगाल में आ रहे हो तो बता ही रहे हो कि हमारे चाहे हमारे यहाँ बुला रहे हो। बुलाना चाहिए बड़ी पार्टियां। घमंड से तो कुछ होने वाला है नहीं, जब तुम सबको बुलाओगे और बात करोगे तो कुछ हो सकता है। घमंड खा जा रहा कांग्रेस को क्या? हाँ घमंड से कुछ नहीं होगा, खाली घमंड दिखाने से अकेले लड़ लेगा तो अकेले भी हो जाएगा। कांग्रेस को बुलाना चाहिए ना कि ममता बनर्जी आई, हम भी आपके राज्य में आ रहे हैं, सबके साथ। तो घमंड किसे है? ममता बनर्जी कही कांग्रेस घमंड है, बुलाना चाहिए कांग्रेस को घमंड है। हाँ कहाँ से दिखता है? ममता बनर्जी ना उनके कहने से नहीं होता, लेकिन उन्हें दिखना भी तो चाहिए। बुलाया नहीं ना, वो ये कह रहे हैं। जब वो कह रही हैं कि हम साथ में चाय पिए 6 महीने से, गठबंधन बना रहे हैं कि मोदी को हराएंगे,
जब आप भारत यात्रा लेकर आ रहे हो पश्चिम बंगाल, बताई नहीं रहोगे कहाँ यात्रा करोगे, कहाँ है, हमको कुछ जानकारी नहीं है। हाँ तो वो भी फिर ये कांग्रेस की कमी है, घमंड नहीं कहेंगे, हो सकता है कहीं से बात नहीं पहुंची हो उनके पास, लेकिन अगर उनको शामिल होना है तो हो सकती हैं, खुद भी पहल कर सकती हैं कि भाई हम भी तो हैं, आ जाओ, खुद भी कह सकती हैं अरे ना। कोई बड़ा व्यक्ति तो बुलाना पड़ता है भाई, हाँ ये हम साथ चलते हैं। नहीं, कुछ सहमति भी जतानी पड़ती है ना, सहमति तो उनकी भी होनी चाहिए ना, तो इसका मतलब नहीं है खिलाफ हो जाओ आप कि नहीं, ये हम नहीं हो रहे साथ में, यही कहना चाहिए ना उनको कि भाई ऐसा ठीक है। दोनों स्वार्थी लग रहे हैं क्या? दोनों स्वार्थी लग रहे हैं क्या? राहुल को बुला देखो, राजनीति में स्वार्थी कौन नहीं है, इसमें तो सारे स्वार्थ, कौन स्वार्थी नहीं है बताएं आप, एक भी बंदा बताते हैं स्वार्थी नहीं है, राहुल गांधी को खुद ही बोलना जिसने चाहिए अपना भला ना कि सोचा। आओ, राहुल गांधी को खुद ही बोलना चाहिए कि आओ सब लोग मिलके लड़ते हैं, बात करना चाहिए, तब उसका नाम क्या ममता का कहना है कि हम 6 महीने से करेंगे, सीट शेयरिंग का फार्मूला तय कर लो, कितने में तुम लड़ोगे, कितने में हम लड़ेंगे। तो कांग्रेस वहाँ चली जा रही है, कांग्रेस वहाँ चली जा रही है, राहुल गांधी भारत यात्रा निकाल रहे हैं, चुनाव होने में 1.5 महीना बाकी है, तो कब सीट शेयरिंग का फार्मूला? हाँ तो जो बात है जितनी सीटों पर लड़ना है बता दे राहुल गांधी, क्या हो गया हमें बताने में क्या है, साफ साफ कह दे जो भी तय करेंगे, बैठ के भाई आओ फार्मूला तय करते हैं, कितने में तुम लड़ो, कितने में हम लड़ो, इसमें बातें नहीं हो रही है, बात हो रही है दुनिया में। नहीं तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं ना फार्मूला तय हो जाएगा अभी, कब होगा? वो चले गए भारत यात्रा पर, ऐसे यात्रा खत्म हो जब इनका वही फार्मूला। नहीं, राहुल गांधी यात्रा पे हैं, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है अभी? मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे तो फैसला वो लेंगे ना, वो तो कहने के लिए हैं अध्यक्ष भाई कि भाई हम अध्यक्ष बन गए हैं, निर्णय तो राहुल गांधी वो चाहे कहने के लिए हो चाहे करने के लिए हो, फैसला तो वही लेंगे ना। नहीं, वो कैसे लेंगे बिना राहुल की अनुमति कैसे ले लेंगे? भाई तो अध्यक्ष पद क्यों किस लिए दिया जाता है? अब पता ही आपको है कैसे 10 साल सरकार चली मनमोहन सिंह की, हाँ ठीक चली, कोई बुराई नहीं थी उसमें। कौन पीएम था उस समय? भाई मनमोहन सिंह बता रहे हो सरकार कैसे चली, तो मनमोहन सिंह थे ना, हाँ। तो कौन प्रधानमंत्री के पूछने? फैसले कौन लेता था उस समय? हाँ? उस समय फैसले कौन लेता था? जो सामने दिखता था। नहीं, ये तो गड़बड़ी है ना। ये तो जब आप किसी को चेहरा खड़ा मुखौटा खड़ा कर दोगे, फैसला कोई और लेगा। अब 20 मार्च को खाली होंगे तो 20 मार्च के बाद वो सीट शेयरिंग का मामला नहीं होगा ना। ममता जाती खड़के पास खड़े करते राहुल गांधी बीजी हैं, अभी बताएंगे आपको बीजी हैं, बताएंगे, तो आपको लेके फैसला लेना पड़ेगा ना। अभी फैसले कौन ले रहा है? अभी बीजेपी की सरकार, तो ये फैसले कौन ले रहा है? बीजेपी मोदी ले रहे हैं। ये तो इनसाइड स्टोरी है ना, फैसले मोहन भागवत लेता है। आरएसएस चला रही है पार्टी को। ठीक, बस ठीक है, सब अपने अपने मोहरे हैं सबके। तो कांग्रेस में कौन चला रहा है? कांग्रेस में तो कोई चलाने वाला है ही नहीं, प्रॉब्लम तो यही है ना। कारण यही है, मैं चलाने वाला कोई नहीं है। मैं भी तो यही कर रहा हूँ भैया कि अगर आप हाँ तो बात सही है आपकी, बात सही है कि मैं जब आप फैसला नहीं लोगे, 20 मार्च को आप भारत छोड़ो यात्रा के जब समापन करो तो 20 मार्च से चुनाव शुरू हो जाएगा, 27 को हो जाए, 25 को हो जाए, तो 5 दिन पहले सीट शेयरिंग करोगे, तुम यहाँ लड़ लेना वहाँ लड़ लेना, रणनीति बनाना। अब इसके बारे में क्या बता सकते हैं, अब तो ये वही बता सकते हैं, अब कब फैसला करें कब नहीं करें। आप अच्छा बोल रहे हो, आप अभी सबको न्यूज़ देखा है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सीट शेयरिंग कब करें कब नहीं करें। अब वो तो अभी आतराम मगन है, आतराम निकाल रहे हैं। सीट शेयरिंग कब करेंगे? 25 मार्च को जब चुनाव घोषणा हो जाएगी, 20 दिन पहले तुम यहाँ लड़ो वहाँ लड़ो। अभी इतना बड़ा आपके सामने, इतना बड़ा मुखिया आपके सामने, इतना बड़ा दुश्मन है, दुश्मन क्या इतना बड़ा आपके साथ वो है लड़ने वाला है मोदी, उसके सामने सीट शेयरिंग फार्मूला 5 दिन पहले में कैसे जीतेंगे? अब क्या बताएं इसके बारे में। यानी कांग्रेस को फैसला लेना चाहिए था ना। नहीं तो इसमें कुछ नहीं बता सकते हम। कैसे टक्कर देंगे मोदी को? ईवीएम हटा करके, ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर जीत जाएंगे। बैलेट पेपर जीत जाएंगे, गठबंधन में नहीं हो जब भी बैलेट पेपर जीत जाएंगे। जब तक ईवीएम में जब तक कोई नहीं जीते, धांधली हो रही है चाचा। चाहे और 20 जने में लग जाए ये गठबंधन और आ जाए, लेकिन जब तक ईवीएम है जब तक नहीं जीतेंगे। ईवीएम धांधली हो रही है जी हाँ जी। कैसे लगा धांधली हो रही है? अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें देख लो पेपर बैलेट गिरे गए तो कांग्रेस आ गई थी सब में। जब मशीन खोली तो बीजेपी जीती है। कर्नाटका में बीजेपी जीत गई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। आज की तारीख में स्थिति ये है कि अगर बैलेट पेपर पे भी चुनाव होगा तब भी बीजेपी ही जीतेगी, चैलेंज के साथ। चाचा कह रहे हैं कि नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, चाचा की ने मेरी सुनो ना, आप जब मेरे सामने बोल अगर बैलेट पेपर होता तो
पश्चिम बंगाल में क्यों हार जाती है बीजेपी? बीजेपी हिमाचल में हार जाती है, कर्नाटक में क्यों हार देखो, जाती है? हम जो कह रहे हैं वो हमारी बात सुनो। आप जो हम कह रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो आज की तारीख में बैलेट पेपर पे चुनाव होगा तब भी बीजेपी जीतेगी। चेक कर लिया भाई, मोदी ने चेक कर लिया, पब्लिक को चेक कर लिया कि अभी मेरे साथ अच्छा, एक बात बताओ कि बैठ जाओ, ईवीएम पे सवाल उठ क्यों रहे हैं? क्यों सर? उसकी वजह होगी ना कोई। माने ये तो कोई कहानी नहीं कि कर्नाटका तुम कांग्रेस जिता दो, हिमाचल कांग्रेस जिता दो, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी को जिता दो, दिल्ली केजरीवाल जिता दो और बाकी सब हमको जिता दो। ये आपके कहने का हिसाब तो ठीक है, लेकिन अभी रामपुर में जो चुनाव हुआ था, मुसलमानों की आबादी है वहाँ 40,000। तो जब मुसलमानों की 40,000 आबादी है और वो वोट पड़ेंगे 7। हाँ, आप कहाँ कहानी सुन लेते हैं आप? इसमें कौन विश्वास? मेरे को पता नहीं है। तो हम आपको इसका सबूत दें कि ऐसा है? ऐसा नहीं है आपके कहने साथ। ऐसा नहीं है। नहीं, ये कहानी है जो बनाया था, हवा हवाई बनाया था। कहानी है तो ये उसमें संसद में जाके बंदा बोल रहा है तो वो झूठी बात है। कौन बोल रहा है? दिखाई दे रहा अब क्या बताऊं? आपको कैसे हवाई बात कर लेते हैं? मारो ना, आपको इतने सर्च बड़े मारो, अभी अनुभव वहाँ का आप लोगों पूरा को है, अनुभव आप लोगों को है। हम्म? यहाँ 60,000 मुस्लिम हैं, वहाँ 7 वोट किससे पड़ेगा? हाँ, इसीलिए तो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, रखिए, थैंक यू।